किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। हो अगर रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है, बस उस खुदा पे भरोसा और खुद पर एतबार करो। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं प्रदीप सूद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या याद है आपको बचपन की वो कहानियां जो दादाजी हमें सुनाया करते थे? किस तरह हम उन कहानियों में खो जाया करते थे, उन कहानियों को सच मान लिया करते थे। फिर धीरे धीरे दादाजी की कहानी सुनते सुनते हम एक गहरी नींद में चले जाया करते थे। फिर कहीं ना कहीं दादाजी की वो कहानियां अधूरी रह जाती थी। दोस्तों, हम उम्र में भले ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन हर इंसान को अपना बचपन याद रहता है। बचपन की वो दोस्त याद रहते हैं, बचपन की वो शैतानियां याद रहती हैं, बचपन की वो खेल याद रहते हैं, और हाँ, बचपन की वो कहानियां याद रहती हैं जो दादाजी हमें सुनाते थे। अगर आप सभी को अभी भी कहानियां सुनाना और सुनना पसंद है तो मेरा चैनल और मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा ढेर सारी कहानियां ऑडियो बुक के रूप में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही प्यारी कहानी में लेकर आया हूँ। ये कहानी उन लोगों के लिए जो काले और गोरे रंग का भेद करते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए जो गोरे रंग को प्यार और काले रंग को धुतकार देते हैं। जी हाँ, इस कहानी का नाम है रंगभेद। ये कहानी है एक प्यारी सी अंजू की। मैं आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको पता चल जाए। काली कल्लो यानी अंजू। सांवली से दिखने वाली अंजू को हमेशा ही घर परिवार में प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। तू काली है, काली माई, कल्लू बाई, कल्लो, काली कलूटी, बैंगन लूटी और भी न जाने क्या क्या नाम, जो सिर्फ और सिर्फ उसके रंग की वजह से रखे गए थे। आखिर कब तक चिढ़ती रहती अंजू? उसने खुद को ऐसे ही स्वीकार कर लिया। तू इतनी काली क्यों है कल्लो? बहन ने छेड़ते हुए अंजू को कहा। हाँ, काली हूं, क्या करूं तो? मैंने तो अपना रंग अपने आप नहीं चुना ना, भगवान ने जैसा बनाया है ठीक है। अरे चिढ़ क्यों रही है? तवा भी तो काला होता है, तब भी देख कितनी गोरी रोटियां बनाता है। तो कहना क्या चाहती हो? काजल भी तो काला होता है और सबको नजर लगाने से भी बचाता है। मैं इस घर का काजल हूं, समझी? अब बोल, कर दी ना बोलती बंद। अंजू ने चिढ़कर लेकिन जीत हासिल करते हुए कहा। री कल्लो, तू काजल नहीं काली कहलाएगी जब तेरी शादी नहीं होगी इस काले रंग की वजह से। दादी ने पीछे से दोनों बहनों के बीच अपनी बात कही। पापा की भी तो हुई ना दादी, वो भी तो काले हैं। माँ तो कितनी सुंदर है, फिर भी काले पापा से की ना शादी, फिर मेरी क्यों नहीं होगी? दादी से उलझती अंजू को नहीं पता था कि उसने अपनी माँ के कुछ पुराने जख्मों को कुरेद दिया। माँ ने रसोई से आकर अंजू को 2 थप्पड़ लगा दिया। बड़ों से जुबान लड़ाते शर्म नहीं आती? चुप एकदम, काम करो अपना। अंजू इन थप्पड़ों से आहत हो गई थी। कोई कुछ भी कहे, लेकिन माँ, पैदा करने वाला भी यही सोच रहा हो जो बाकी सब सोचते हैं। ये जानकर दुखी अंजू कमरे में भाग गई। अब कम बोलती अंजू के मन में कुड़न बढ़ने लगी। ना किसी से ज्यादा बात करना, ना बोलना, बस खुद में ही रहना पसंद आने लगा था। पहली बार जब घर पर लड़के वाले आए थे तो अंजू को देखते ही मना कर गए। धीरे धीरे रिश्ते आना भी बंद हो गए। आज छोटी बहन के लिए रिश्ता आया है। लड़का सरकारी नौकरी में है। अंजू भी एक स्कूल में पढ़ाने लगी है और अब शादी के बारे में सोचना छोड़ चुकी है। दादी की बात सही थी, वो घर का काजल नहीं बल्कि काली ही है। आज बाहर नहीं निकलना कल्लो। हाँ दादी, आज मैं लेट ही आऊंगी, स्कूल में भी काम है और फिर अपनी सहेली के घर चली जाऊंगी। अंजू ने निकलते हुए अपनी सैंडल पहनते हुए कहा। नहीं, जल्दी आकर मेरा हाथ बटाना है तुझे, माँ ने रसोई की किवाड़ पर आकर कहा। पर माँ, कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे अंजू। माँ की बातों को टालना या काटना अंजू के लिए मुश्किल ही रहता था। ठीक है, आ जाऊंगी। कुछ लेकर तो नहीं आना? पनीर, कुछ फल और मिठाई, माँ हड़बड़ाकर बोली। माँ को ऐसे देख अंजू माँ के पास जाकर कंधे पे हाथ रखकर बोली। क्यों परेशान हो माँ? सब ठीक होगा। वैसे भी मंजू बहुत सुंदर है, उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। परेशान ना हो, मैं आ जाऊंगी।
अंजू की बातों को सुन माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू पोंछते रसोई में चली गई। स्कूल से लौटते वक्त अंजू ने रुककर फल लिए, मिठाई ली और पनीर लेकर घर आ गई। काम में हाथ बटाकर वो अपने कमरे में चली गई। लड़के वाले आए थे। लड़के को देखकर माँ का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी बेटी के साथ भी वही होने जा रहा था जो उसके साथ हुआ, लेकिन मंजू इसे स्वीकार करेगी? मंजू और लड़के को अकेले बात करने भेजा गया। आप अकेली हैं घर में? लड़के ने पूछा। एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है, मंजू ने दबे और उदास स्वर में बोला। बड़ी बहन की शादी हो गई? नहीं, वो टीचर है, एक स्कूल में पढ़ाती है। दिखी नहीं अभी तक वो? लड़के ने उतावलेपन से पूछा। वो थोड़ा। क्या हुआ? वो थोड़ी काली है। तो काला तो मैं भी हूं। चलिए बाहर चलते हैं, लड़के ने मंजू को कहा और दोनों बाहर आ गए। लड़के ने अपने पिता को कुछ कहा और थोड़ी देर में अंजू और लड़का एक कमरे में बैठे थे। आपको मैं पसंद हूं? लड़के ने अंजू की तरफ देखा। आपको मैं क्यों पसंद हूं? अंजू ने अपनी आंखों की नमी छिपाते हुए बोला। आपको मिठाई खरीदते हुए देखा था, आपकी सादगी और आपकी आवाज से ही आप पर प्यार आ गया। अंजू अपनी आंखें फाड़कर उस लड़के को देख रही थी। आपने मिठाई ली और इस घर के अंदर आ गई, लेकिन जब मैं यहां आया तब आप नजर नहीं आई, जबकि मैं खुश हो रहा था कि शायद मेरा रिश्ता आपसे। अंजू के चेहरे पर उदासी हटकर लालिमा छा रही थी। वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खुश थी। लेकिन मंजू, वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाती कभी भी। लेकिन आपने ऐसा कैसे सोच लिया? अंजू के चेहरे पर स्पष्टता देख लड़का फिर बोला। जो अपनी बहन के रंग को नाप ना पाई वो मेरे रंग को बस सरकारी नौकरी की वजह से शादी कर निर्वाही कर पाती, अपनापन और प्यार नहीं दे पाती। मैं बस आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अंजू के चेहरे पर बदलते भाव और खुशी को छिपाते हुए मंद मंद मुस्कुराती अंजू ने धीरे से कहा, चले बाहर? जी। अंजू का हाथ थामकर उसने अंजू को कालिक से फिर काजल बना दिया था। आज मां का दिल भी अपनी अंजू की जिंदगी संवरते देख बार बार अपनी आंखों में खुशी के आंसू ला रहा था। आज बहन मंजू भी खुश थी, क्योंकि उसकी बहन को कोई साथी मिल गया और उसे जबरदस्ती की शादी में नहीं बंधना पड़ा। दादी की आंखें भी जगमगा रही थी, एक ऐसे जोड़े को देखकर जो रंग में भले ही काला और एक समान था, पर चेहरे पर खुशियों की चमक साफ थी। उस खुश जोड़े के पीछे खड़े अपने बेटे बहू को देख दादी को अपनी गलती साफ नजर आ रही थी।